ज़्यादा कॉशियस होंगे। नसीम कौर ने जिक्र किया शाहीन का, तो इसी तरह पाकिस्तान टीम जो है वो ज़्यादा केयरफुल किस साइड में होगी, इंग्लिश टीम की बॉलिंग अटैक से या बैटिंग से? मेरे ख्याल से बैटिंग लाइनअप उनकी जो है वो काफ़ी अच्छी है और एक्सपीरियंस टीम है। उनके जो है वो गेम चेंजर प्लेयर्स हैं। ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो सारे वो ऊपर से लेकर नीचे तक वो पावर हिटिंग जो उनकी गेम ऑफ स्टाइल है इंग्लैंड का खेलने का, और वन ऑफ द बेस्ट टीम है इन वाइट बॉल, तो कह सकते हैं उनकी बैटिंग लाइन। हारिस स्टॉफ की अगर बात करें तो हारिस स्टॉफ क्या समझते हैं, मुकम्मल तौर पर आप फिट हैं और इस सीरीज में खेलता हुआ देखेंगे हम फैंस उनको, और डेप्थ में जो है वो काफ़ी मुश्किल आ रही थी पाकिस्तान को, हारिस उसकी कमी पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल, हारिस की क्लियरेंस मिल गई और वो इस सीरीज़ के लिए अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह आपको ज़ाहिर नज़र आएंगे ज़रूर। डेथ में देखें एग्जीक्यूट जो है वो हम ऑन द डे थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हुई, लेकिन इंशाल्लाह इसमें नहीं है कि देखें फिर वही है ऑन द डे आप कभी किसी बॉलर से होता है किसी से नहीं होता है, सेम एज बैटिंग में किसी दिन आपका डे होता है किसी दिन नहीं होता, तो आप दूसरा प्लेयर कवर करता है, तो ये टीम गेम होती है। तो अगर किसी से नहीं हो रहा तो हम कोशिश करते हैं दूसरा प्लेयर उससे कवर करे, उससे अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसको कवर करे। तो हम कोशिश करते हैं एज अ टीम इस चीज़ को भी डेवलप करें कि अगर दो प्लेयर से नहीं हुआ तो बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कवर अप करें, और उसमें जो है वो अगर किसी प्लेयर को मार पड़ जाती है तो उसको हम कवर अप करें। एक मेगा इवेंट के बाद ये 4 मैचेस हैं बड़े अहम है पाकिस्तान के लिए पहले, तो इसमें क्या लगता है आपको कि रोटेशन जो आपने पहले कहा था कि रोटेशन हम करेंगे या एक्सपीरियंस तजर्बात इस सीरीज में होंगे? मैंने ऑलरेडी बता दिया। कप्तान 2-3 चीज़ें थी, एक तो आप लोग तजर्बे करते चले आ रहे थे कि वर्ल्ड कप स्क्वाड की मेकिंग है, तो क्या ओपनिंग पेयर हम ये अखज़ कर सकते हैं कि सेट हो गया है? देखें अब जो है वो आपने आयरलैंड में भी देखा कि इतने एक्सपीरियंस यहाँ तजर्बे हमने नहीं किए। हमने वही लाइनअप खिलाई है जो आगे हम सोच रहे हैं, जो वर्ल्ड कप में भी हमने सोचना है, जो हम प्लान कर रहे हैं कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है वो हम सोच रहे हैं, और हमने ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुके हैं कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्या बैटिंग लाइनअप होगी, क्या बॉलिंग लाइनअप होगी। तो वो आपको इस सीरीज में नज़र आएगा कि हम किस प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। हाँ, एक आधा आपको चेंज कंडीशंस के हिसाब से आप करते हैं कि क्या रिक्वायर्ड है कंडीशन और किस तरह हमने चलना है, तो वो इंशाल्लाह आपको मैचेस बाय मैचेस नज़र आते रहेंगे। अब जानना ये था कि आप वन डाउन पे होंगे या ओपनिंग स्लॉट पे होंगे? सर आप कल का तक वेट करें, मोस्टली मैं वन डाउन पे हूँ। ओके, और दूसरी चीज़ ये थी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, आयरलैंड में आप लोगों ने 2 मैचेस बाद में जीते हैं, बट हमने तीनों मैचों में 180 से ज़्यादा रन कंसीड किए हैं, तो कैसा देख रहे हैं ये सारी प्रिपरेशन और वर्ल्ड कप के करीब आके हमारी बॉलिंग कहाँ पे खड़ी है? देखिए सर, बात फिर वही है कि ऑन द डे आप को कभी कभार आपको मार भी पड़ जाती है, कभी आप उसमें आप ये भी देखें कि अगर 2 बॉलर्स को मार पड़ी, एक ने आपको आके ब्रेक थ्रू दिलवाया, एक ने आपको जो है उस दौरान आपको जो उनकी जो जहाँ पे हमें लग रहा था कि वो 200 कर जाएंगे या 210 कर जाएंगे, हमने स्ट्रिक किया। पहले मैच दूसरे मैच की बात करें तो 190 आई थिंक, उसके बाद फिर हमने जो आखिरी वाला मैच था 10 ओवरों में वो 100 प्लस थे, लेकिन उस पर क्या लग रहा था कि हमें जो है वो 200 प्लस होगा, तो हमने स्टिक किया 117 में। देखें हाँ, पैचेस में हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस पे हमने काफ़ी डिटेल में बात भी की है, डिस्कशन भी की है, तो इंशाल्लाह जितने एक्सपीरियंस बॉलर हैं सबको पता है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे हमने बॉलिंग करनी है, और सब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, और उनको पता है कि अगर उनका बैड टाइम चल रहा है तो कम बैक कैसे करना है। इंग्लैंड के साथ अब सीरीज शुरू होने जा रही है, ओवरऑल जो पिछले 1.5-2 महीने की जर्नी थी उसके बाद अब पाकिस्तानी टीम जो है उसको आप ओवरऑल कैसा देख रहे हैं? न्यूजीलैंड के होम मैचेस पिंडी में हारे, लाहौर में जीते, आयरलैंड का 1 मैच हारे, 2 जीते, तो अब एक नया आगाज है कि आयरलैंड सीरीज में जो आपने गियर चेंज किया और उसी प्लानिंग के साथ जाएंगे। हमने देखा कि आपने 1 ओवर में 4 छक्के मारे, तो ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा था, और मजीद इस तरह की हम परफॉर्मेंसेस देखेंगे आपकी तरफ से? देखें वो उसमें हमने जो है वो अपना माइंडसेट चेंज किया, क्योंकि पहले मैच के बाद देखें उसके बाद हमने डिस्कशन की कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, तो उसके बाद हमने जो है वो जो अपना वे ऑफ प्लेइंग का वो जो है वो स्टाइल थोड़ा चेंज किया। डिपेंड करता है, देखें सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, हम उसको भी फॉलो अप कर रहे हैं। ये नहीं कि आप जाके सिर्फ
जो है वो छिक्के चौके मारें, क्योंकि सब लोगों को ये है कि हम छिक्के चौकों पे ही रहें, लेकिन उसमें हम जो है वो बीच में आप जो सिंगल डबल्स भी हैं वो मैटर करती हैं। उसमें भी अगर आपने 12 या 13 की रन रेट आपने अचीव करना है तो आप 1 बाउंड्री 2 बाउंड्री और साथ उसके साथ सिंगल डबल पे भी आप अचीव कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप है और ये हम इसको काफ़ी देर से कर रहे थे। एग्जीक्यूट जो हमने पिछली सीरीज में किया उसमें हेल्प मिली, तो इससे एक डिफरेंट आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कोई चीज़ को अचीव करते हैं तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है एज अ टीम एज अ प्लेयर, तो उसको हमने डेवलप किया और उसमें सिर्फ प्लेयर को मैसेज ये किया कि आप अपना जाके इस चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे और वो हमें मिले और इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखें जहाँ तक आपने वो 6 की बात की है उसमें सिचुएशन ऐसी थी, डिमांड जो थी वो सिचुएशन डिफरेंट थी। टारगेट था कि उस दौरान मुझे लगा कि ये बॉलर को टारगेट किया जा सकता है, तो उसमें भी वो पावर था कि वो जो है वो गेम थोड़ी सी हम चेंज कर सकते थे। तो हमने जो मैं रिजवान यही था कि हमने उस पर प्लान किया कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो अल्लाह ने वो करवाया और उसमें थोड़ा सा जो है वो गेम जो है वो जो हमने प्लान किया था कि 17-18 में हमने फिनिश करना है, तो वो 17-16 में हो गया।